सच्चा प्यार सच में किस्मत से मिलता है। और मैं आबा से बहुत बहुत प्यार करता हूं। मैं नहीं रह सकता उसके बिना, और मैं उसकी जगह किसी को नहीं दे सकता। इसलिए मेरी सलाह मानो, इस जिद में अपनी जिंदगी बर्बाद मत करो। अब बहुत देर हो चुकी करण, अब मैं कुछ नहीं कर सकती। अब मेरा खुद पर काबू नहीं रहा। अब आप मेरी जिंदगी बन गए और मैं अपनी जिंदगी किसी के साथ बांट नहीं सकती, किसी के साथ नहीं। करण, करण, क्यों दिखाए मुझे इतने सपने? क्यों दिया मुझे इतना प्यार? मैं कहीं नहीं जाऊंगी अब, कहीं नहीं जाऊंगी अब, ना ही आपको उस आबा के पास जाने दूंगी। ये मेरा परिवार, पावनी मेरी बच्ची है, आप मेरे हैं, ये घर मेरा है, ये कमरा मेरा है। तुम जानती भी हो तुम्हारे इस पागलपन से बातें कितनी बिगड़ जाएंगी, रिश्ते कितने उलझ जाएंगे अलबेली। नहीं ना, एक उम्र बीत जाती है रिश्ते समझने में, उन्हें संभालने में। और जानती हो तुम ये बात क्यों नहीं समझ पाती? क्योंकि तुम आभा नहीं हो अलबेली, नहीं हो तुम आभा। मैं आभा हूँ, मैं ही आभा हूँ, मैं ही आभा हूँ। आप आभा कभी नहीं बन सकती, कभी नहीं। नहीं, मैं आभा हूँ, मैं आभा हूँ, मैं ही आभा हूँ। आप आभा कभी नहीं बन सकती, कभी नहीं। चली जाओ यहाँ से। चली जाओ। मैं आभा हूँ, मैं आभा हूँ, मैं आभा हूँ, मैं आभा हूँ। नहीं, मैं ही आभा हूँ, मैं ही आभा हूँ। तुम लोगों ने पीसा की पड़ी है, हमारे सब कुछ छीन रहे हो है। मुझे लगे अभी सबको पता चल जाएगा कि माँ आभा नहीं हूँ। कहाँ थी तुम आभा? हम कब से तुम्हारा इंतजार कर रहे थे। क्या हुआ? तुम मिली करण से?
हाँ नीलांजना जी, आखिरकार हम अपने करण से मिल ही गए। आप इनसे मिलिए। ये हमारी भाभी है, प्रियंका भाभी, और ये हमारी माँ अरुणा जी। इन्हीं की वजह से आज करण ने हमें पहचाना और अपनाया, और हमें पूरा यकीन है बहुत जल्द हम पूरे परिवार का भरोसा भी जीत लेंगे। जरूर आभा। दुर्गा माँ ने ये इच्छा तो पूरी कर दी, वो आगे भी जरूर तुम्हारा साथ देंगी। नीलांजना जी, आप समझ तो गई होंगी हमारी हमशक्ल कितनी शातिर है। ऐसे में हमारा बस्ती में जाना खतरे से खाली नहीं था। बस इसीलिए हम यहाँ आ गए। अगर आपकी इजाजत हो तो हम थोड़े दिन के लिए। पूछने की क्या बात है आभा, तुम जब तक चाहे यहाँ रह सकती हो। आइए आइए माँ। अब सोचना ये है कि तुम्हारे परिवार को कैसे मनाया जाए, कैसे साबित किया जाए कि तुम ही आभा हो। माँ, आप तो अपने भक्तों को हमेशा इंसाफ दिलाती हैं। हमें कब इंसाफ मिलेगा? बेटी तुम? आप राज सिंघानिया की माँ है ना? हाँ, लेकिन तुम्हें कैसे पता? हम उनकी पत्नी हैं। दुर्भाग्य से आप अपनी बहू से मिल रही हैं। बहू? हमारी राज की पत्नी? हमारी बहू? बहू? बहुत तरसे हैं हम इस आशीर्वाद के लिए। काश आपने हमारे गृह प्रवेश के समय ये आशीर्वाद हमें दिया होता। लेकिन आपको तो अपनी खुशियां प्यारी थी ना, तभी तो आप चली गईं। अपने पति, अपने बच्चे, अपने परिवार को छोड़कर एक बार भी उनके बारे में नहीं सोचा। ये क्या कह रही हो तुम? वही कह रहे हैं जो सच है, जो राज्य बरसों से सहते आए हैं। सब बता दिया उन्होंने हमें। बेटा, कभी कभी हम जो देखते हैं वही पूरा सच नहीं होता। सच को कभी कभी इस तरह तोड़ा मरोड़ा जाता है और इस तरह पेश किया जाता है कि हर चीज गलत लगने लगती है। उस दाईजा ने ही हमारे बेटे और पति के मन में हमारे खिलाफ जहर भर दिया है। माना हमने कि दाई माँ ने ही सब कुछ किया है, लेकिन आप छोड़ आइए अपने बेटे को उस हाल में। हमने तो सुना था एक औरत अपने बच्चे, अपने परिवार के लिए अपनी जान पर खेल जाती है, और आप कह रही हैं कि किसी ने एक साजिश रची और आपने उसे ये सब करने दिया। दीदी, कभी कभी साजिश इतनी गहरी होती है कि सच्चाई नजर ही नहीं आती।
तुम्हारे मुंह से ये बातें शोभा नहीं देती। जिसके ऊपर खुद इतनी साजिशों के इल्जाम हो, वो ऐसी बातें ना ही करे तो अच्छा है। बचपन में जब पड़ोस के बच्चे को चोट लग गई थी, तब उसकी माँ ने हम पर इल्जाम लगाया था कि हमारी शरारत की वजह से उससे चोट लगी थी। तब हमारी माँ ने हमें बहुत डांटा था। तब हमारी दीदी ने हम पर भरोसा किया था और उन्होंने माँ से कहा, जब तक साबित ना हो जाए तब तक इंसान को गलत नहीं ठहराना चाहिए। और हमारी दीदी ने साबित कर दिखाया कि उसमें हमारी कोई गलती नहीं थी। दीदी, जब आपने बचपन से हर मुसीबत में हमारा साथ दिया है, आज जब अपनी जिंदगी के सबसे मुश्किल दौर से गुजर रहे हैं, आप हम पर शक कर रही हैं। दीदी, कितनी तकलीफ होती है जब अपने ही हमें गलत समझते हैं। माँ, सबके कर्मों का हिसाब यही होता है। हमें क्या पता था कि आप हमारी जीजा जी की माँ हैं। ना ही आपको पता था कि आपकी बहू से आपका मिलना ऐसे होगा। पर आप चिंता मत कीजिए, जो लिखा होता है वही होता है। जब किस्मत हमें यहाँ तक ले आई है तो अपनी मंजिल तक भी पहुँचा देगी। आभा बिल्कुल ठीक कह रही हैं अरुणा जी। वीरेन, अच्छा क्या हुआ? हम आपसे बाद में बात करते हैं। आभा, हमें अभी निकलना होगा। इनको किसी इम्पोर्टेंट ऑपरेशन के सिलसिले में 1 हफ्ते के लिए बाहर जाना है और वो हमारा चेहरा देखे बिना जाने वाले नहीं, और उनकी पैकिंग भी करनी है। तुम्हें किसी भी चीज की जरूरत हो बिल्कुल झिझकना मत, हमें बस एक फोन कर देना। आप चिंता मत कीजिए, चलते हैं। हाँ बेटा, तू तो बेटा स्वर्ण भवन में ऐश कर रही है, कुछ बेटा हमारे बारे में भी सोच लिया कर। बेटा मने कुछ पैसों की जरूरत है। पिसा पिसा पिसे, तुम लोगों ने पिसा की पड़ी है, हमारे सब कुछ छीन रहे है। मुझे लगे है अभी सबको पता चल जाएगा कि माँ आभा नहीं हो, तब करण हमें अभी आभा नहीं मानते। किससे बात कर रही हो? पिताजी से। पिताजी, हम आपको बाद में फोन करते हैं।
आभा, ठाकुर साहब आए नीचे, कब से तुमसे मिलना चाह रहे हैं। आओ चलो। आओ। पिताजी भी ना हमें नीचे से ही फोन कर रहे हैं। हम पिक कराते हैं। यहाँ के जो हालात है वकील साहब, हम वाकिफ हैं उनसे, चिंता ना करें आप। हमें आभा और करण के रिश्ते पर पूरा भरोसा है वकील साहब। उनके रिश्ते को कुछ नहीं होगा। सच कहा आपने। हमें पूरा भरोसा है, हमारे और करण के बीच कोई नहीं आ सकता। चिंता बिल्कुल ना करो बेटा, कुछ भी नहीं होगा बेटा, कुछ भी नहीं। कल गुड़ी पड़वा है। तुम्हारी माँ हर साल आज के दिन यहाँ राम मंदिर में पूजा रखवाती थी। सभी औरतें पीले वस्त्र पहनकर पूजा करती थी। आप बिल्कुल चिंता ना करें ठाकुर साहब, जैसे समधन जी पूजा किया करती थी बिल्कुल वैसे ही पूजा होगी। और फिर आभा को रीति रिवाज पता ही क्यों बेटा? जी जी पिताजी, हम सारी तैयारियां कर लेंगे। चलिए, कल सुबह 8 बजे का मुहूर्त है। और हाँ बेटा, हमने तुम्हारे लिए एक तोहफा खरीदा है। हम ये चाहते हैं कि कल पूजा में तुम वही साड़ी पहनो। कारीगर बस लेकर पहुंचता ही होगा। हमने सोचा तुमसे पूछ लेते हैं कि वो कौन सी धारा है जिसके तहत घरेलू हिंसा कानूनन जुर्म है। बोल। सुन अलबेली, छोड़ ये सब झमेलो। अब तू पीसा उठा उस महल से और भग ले, फिर हम दोनों ब्याह कर लेंगे। चुप कर झुंडू, बकवास करे जा रहा है? वैसे भी थारे और मामा के कारण सारों पासों उल्टो पड़ गयो है। अब मैंने फोन ना कर बार बार। अरे बकवास। अरे दीदी, हम बस यहाँ से गुजर रहे थे तो सोचा देखते चले सब ठीक है ना। सब ठीक नहीं भी होगा तो थोड़ी देर में हो जाएगा। आप जो हैं हमारे साथ। आभा, तुमसे एक और बात जाननी थी। दरअसल हमारे एक जानकार हैं मिसेस मित्तल, उनके पति उनके साथ बहुत ही बुरा बर्ताव करते हैं, यहाँ तक कि उनको मारते पीटते भी हैं। हमने सोचा तुमसे पूछ लेते हैं कि वो कौन सी धारा है जिसके तहत घरेलू हिंसा कानूनन जुर्म है।
वो धारा दीदी, वो दरअसल इतने दिनों से हम कोर्ट कचहरी गए नहीं हैं। घर में इतना कुछ हो रहा है, हमने काम की तरफ ध्यान ही नहीं दिया। हमें याद ही नहीं है कौन सी धारा, और हम कल आपको पढ़ के बताएं? कल? हाँ, कोई बात नहीं, तुम कल पढ़ के बता देना। और वैसे भी हम तो कल मिल ही रहे हैं ना पूजा के लिए। हाँ ठीक है, तुम अपना ध्यान रखना। ये आभा को क्या हो गया है? आभा ने तो खुद हमारा घरेलू अत्याचार का केस लड़ा था। वो कैसे भूल सकती है उस केस के बारे में? कल गुड़ी पड़वा की पूजा है और नए साल का आगमन। कल हम सच का पता लगा कर ही रहेंगे।